ने बैलेट सिस्टम किया और ईवीएम को टोटली बॉयकॉट किया। ठीक है, तो आपको लग रहा है बैन होना चाहिए ईवीएम? तो जब अमेरिका में बैन है तो फिर आप इंडिया में क्यों लाना चाहते हो इस चीज़ को? तो आप मानते हैं कि ईवीएम गड़बड़ी हो सकती है, हैकिंग हो सकता है? क्यों? पार्लियामेंट में तो एक नेता ने ये प्रूफ करके भी दिखाया। ये गवर्नमेंट जो है और मीडिया भी है, सारा मिल के इस आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी मुद्दे पे आते हैं, ईवीएम का बड़ा जिक्र होता है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ईवीएम को लेकर हर जगह विरोध हुआ। अगर मैं 2000 ईस्वी की बात करूँ, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने भी ईवीएम का विरोध किया था। कांग्रेस विरोध करती है, तमाम विपक्षी दल विरोध करते हैं। इस बार क्या लग रहा है, अगर इतने सारे विरोध होते हैं फिर क्यों ना वीवीपैट से चुनाव हो, जो है वो ईवीएम से चुनाव होता है? देखिए, हम अभी जो इंडिया है, इंडिया अभी डेवलप कंट्रीज़ के उस मुकाबले में अभी तक नहीं आई है जो है 1 2 3 जो अभी चाइना ने अभी किया है। ठीक है, तो अभी इंडिया को अपना कंपटीशन रखना चाहिए अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका हमारा टारगेट होना चाहिए क्योंकि वो सुपर पावर्स में से वन ऑफ द पावर्स में आते हैं। हम अपना टारगेट रखते हैं पाकिस्तान। ठीक है, अमेरिका में अभी वोट हुआ, जो बाइडेन जिसमें जीते हैं, वहाँ पे उन लोगों ने बैलेट सिस्टम किया और ईवीएम को टोटली बॉयकॉट किया। ठीक है, तो आपको लग रहा है बैन होना चाहिए ईवीएम? तो जब अमेरिका में बैन है तो फिर आप इंडिया में क्यों लाना चाहते हो इस चीज़ को? और हमें तो सबको पता है कि इंडिया में क्या होता है। तो इंडिया में बैन होना चाहिए? बिल्कुल बैन होना चाहिए। मैं तो बोलूँगी जब अमेरिका में बैन है तो फिर आप अमेरिका को फॉलो करो, आप भी डेवलप नेशन की तरफ बढ़ो। यही मैं बोलना चाहूँगी। तो कांग्रेस इस पर क्या स्टैंड लेगी आने वाले समय में? अगर इतना विरोध होता है तो क्या मतलब कांग्रेस इस पर कुछ एक्शन लेकर के इसको लेकर कुछ बोलेगी? कांग्रेस तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कोई बोल नहीं सकता कि किसी एक मुद्दे पे कांग्रेस ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई है। बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, हर स्तर पे हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन अब ये गवर्नमेंट जो है और मीडिया भी है, सारा मिल के इस आवाज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अब जनता को तो पता चल ही रहा है ना कहीं से, तो उनका भी अब डेवलप हो ही रहा है सेंस कि हाँ क्या हो गया है। तो आने वाले टाइम पे कांग्रेस भी इस बात को आवाज़ को अच्छे से उठाएंगे, उठाती आ रही है। जहाँ कांग्रेस जीत जाती है वहाँ तो ईवीएम का दोष नहीं दिया जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि कांग्रेस जीत जाती है तो ईवीएम को दोष नहीं दिया जाता है। देखिए, एक स्ट्रैटेजी होती है, हेर फेर होता ही होता है। अब जहाँ पे जीत जाती है उस पर एक अनुमान लगाया जाता है कि आप हेर फेर भी आप 30-40 कर सकते हो, आप इतना नहीं कर सकते हो। अगर कांग्रेस कहीं पे जीती है तो मुझे लगता है कि उसमें तो सारे लोग कांग्रेस को ही वोट देते होंगे जो वहाँ पर ईवीएम गड़बड़ी नहीं है। हाँ। वोट देते होंगे, लेकिन उसमें जो वोट का मात्रा कम दिखाया जाता है वो कम इसलिए दिखाया जाता होगा कि उसमें हेर फेर होती होगी। हाँ। कि अपनी इज्जत बचा लेते हैं। तो आप मानते हैं कि ईवीएम गड़बड़ी हो सकती है, हैकिंग हो सकता है? क्यों? पार्लियामेंट में तो एक नेता ने ये प्रूफ करके भी दिखाया। सैयद शुजा ने भी इस बात का जिक्र किया है और उन्होंने लाइव दिखाया कि मैं ईवीएम हैक कर सकता हूं। जी, ये तो दिखाया। तो जब दिखाया फिर भी सब लोग अंधे बनाए हुए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं। और जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट जो 5 साल उन्होंने किया है उसके बाद भी इतने मार्जिन से जीतना, मेरे को तो अब इस ईवीएम पे अब भरोसा नहीं है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, क्योंकि जो 5 साल उन्होंने जो पहले 5 इयर्स टर्म्स जो उन्होंने लोगों का हाल किया है उसके बाद भी इस कदर से जीतना। लेकिन खैर चलो, डेमोक्रेसी है तो फिर हम ऐसे बोल नहीं सकते हैं, तो फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हमसे भी हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव किस चीज़ से होना चाहिए आपकी राय, आम जनता के तौर पर? बैलेट सिस्टम से होना चाहिए। बैलेट से? जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये हमारे साथ अमीना अमीन सुल्ताना थी जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी के अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जब अगर होता है तो बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए और जिस तरीके से जो ईवीएम में गड़बड़ी होती है वो ना हो पाए। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।